जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक टुन्नी चिड़िया जो अकेले ही टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। सारे बादल आसमानों में अपने अंदर पानी लिए घूम रहे थे। अरे बाप रे, आसमान में तो कितने काले बादल हैं। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अब मैं क्या करूं? कहीं बरसात ज्यादा हो गई तो मेरा घोंसला तो पूरा टूट जाएगा। पहले ही मेरा घोंसला कितना टूटा फूटा है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए मुझे अपना ठिकाना कहीं और करना होगा। टुन्नी चिड़िया उड़ते हुए जंगल के हर पक्षी के घोंसले में जाती है और हर पक्षी से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी पक्षी टुन्नी चिड़िया को अपने घोंसले में नहीं रुकने देता। आखिर थक हार कर टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि टुन्नी चिड़िया का घोंसला टूटकर गिर जाता है। टुन्नी चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी पानी में भीग रही थी। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। अरे बादलों, क्या आज ही सारे पानी की बरसात करोगे? अरे कोई है, मेरी सहायता करो। बारिश का पानी तेजी से आ रहा था। टुन्नी चिड़िया उस बरसात के पानी में पूरी भीग रही थी। जंगल का कोई भी पक्षी बरसात में उसकी मदद करने को नहीं आया। तब एक बादल उड़ते हुए टुन्नी चिड़िया के पेड़ के पास आता है। टुन्नी चिड़िया उस बादल को देखकर बोली, अरे बाप रे, ये बादल तो मेरे पास ही आ गया। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं जब से आसमान में उड़ रहा हूँ तो मेरी नजर आप पर पड़ी। मैंने देखा कि आप अकेले यहाँ बैठकर बरसात के पानी में भीग रही हो। तो ऐसा क्यों चिड़िया बहन? वो क्या है ना बादल भाई, इस बरसात के पानी से मेरा घोंसला टूटकर गिर पड़ा है। अब मुझे अपना सिर छुपाने के लिए ना तो मेरे पास कोई घोंसला है, ना कोई छत है। अरे चिड़िया बहन, अगर आप किसी तरह इस बरसात के पानी में भीगती रहीं तो आप तो बीमार हो जाओगी। इस जंगल में तो काफी सारे पक्षियों के घोंसले हैं, आप उनके पास चली जाओ ना। बादल भाई, मैंने हर पक्षी से सहायता मांगी पर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। क्या? हमने तो सुना था कि पक्षियों में एक दूसरे के प्रति बेहद लगाव और प्रेम रहता है, पर आपकी किसी पक्षी ने सहायता नहीं की। ये कैसे हो सकता है? बादल भाई, समय के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। चिड़िया बहन, आप मजबूत वाली लकड़ियों से अपना घोंसला बना लीजिए ताकि आपको बरसात के पानी से कभी कोई समस्या न आए। बादल भाई, मैंने आपसे कहा ना, समय के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। पहले जंगल में हर चीज मुफ्त में मिला करती थी, पर जब से दौर बदला है, पक्षी ने जंगल का हर इलाका अपने नाम कर रखा है। यहाँ मजबूत लकड़ियाँ हैं, वहाँ कुछ पक्षियों ने अपना डेरा डाल रखा है और वो मजबूत लकड़ियाँ भारी भरकम दामों में बेचते हैं। क्या जंगल में इतने बदलाव हो गए हैं? यहाँ सब कुछ बदल गया है। तो फिर आप क्या करोगी चिड़िया बहन?
आपका घोंसला बनाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ बादल भाई, लगता है मेरे भाग्य में यही सब लिखा होगा। बचपन से लेकर अब तक कोई सहारा नहीं मिला, ना ही किसी ने हाथ थामा। अब तो ऐसी समस्या से निपटने की आदत सी हो गई है। चिड़िया बहन, आपको इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर ही अपना एक छोटा सा घोंसला बना लीजिए। ये कैसे संभव है बादल भाई? हाँ चिड़िया बहन, बिल्कुल संभव है। आपके लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, फिर आप मेरे ऊपर अपना एक घोंसला बना लीजिए। ऐसा करने से ना तो आपको बरसात से कोई दिक्कत होगी, ना ही गर्मी लगेगी। आपका जीवन एकदम अच्छे से बीतेगा और इसी बहाने मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। ये बात सुन के टुन्नी चिड़िया को बहुत सुकून मिलता है और वो उसी बरसात में धीरे धीरे एक एक लकड़ी उस बादल के ऊपर रखकर अपना एक सुंदर घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। घमंडी लीची के ऊपर बहुत सारे मीठे ताजे फल लगे हुए थे। टुन्नी चिड़िया जंगलों में फल बेचने का काम किया करती थी, उसी से उसका घर चलता था। एक दिन सुबह होते ही सेठ श्यामलाल दाना चुनने निकल पड़ा। देखा लीची का पेड़ तो बहुत भरा हुआ था, मीठे ताजे फल लगे हुए थे। उसके पास गया और तोड़ने लगा तो पेड़ बोला, ओ सेठ, तुम इन फलों को मत तोड़ो, नहीं तो मैं तुमको नष्ट कर दूंगा। सेठ पेड़ की बातों को नहीं माना और लगातार फल खाता रहा। पेड़ हिलने लगा, सेठ नीचे गिर पड़ा और मर गया। उसी दिन गोलू कबूतर अपने घर को बना रहा था। उसकी पत्नी जंगल से सूखी लकड़ियां ढो रही थी। टुन्नी फल की टोकरी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। कालू कौवा उसको देखा तो कहा, ओ टुन्नी बहन, आओ तू इधर, मुझको फल लेना है। चिड़िया उसके पास गई। दुष्ट कौवा उसके फलों को फेंक दिया और चला गया। मासूम टुन्नी वहीं पर रोने लगी। उसके ठीक सामने रानू चिड़िया का घर था। चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे। रोने की आवाज सुनकर बाहर आई, देखी तो टुन्नी थी। उसके पास गई और बोली, ओ बहन, तुम्हें क्या हुआ? अपना दुख मुझे बताओ। टुन्नी चिड़िया रोते हुए रानू को सारी बात बताई और रोने लगी। रानू चिड़िया बोली, चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को ऐसे ही जीवन गुजारना पड़ता है। गोलू कबूतर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बनाए। शाम हो जाने पर दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो गोलू की पत्नी बोली, मैं जा रही हूँ जंगल में दाना चुनने के लिए। घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारी लीचियाँ लगी हुई थी। जाते समय कबूतरी उन लीचियों को देखी तो बोली, वाओ, इतने ज्यादा फल, मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। पेड़ के पास गई और खाने लगी। घमंडी लीची का पेड़ बहुत गुस्सा हुआ और बोला, ओ पक्षी, तुमको पता नहीं क्या, इस पेड़ से कोई भी फल नहीं तोड़ता है, तुम कैसे चली आई? डर के मारे कबूतरी चकमा खा के गिर पड़ी। रानू और टुन्नी मिलकर एक अच्छी सी फल की दुकान खोले। घर बैठे बैठे गोलू परेशान हो रहा था। कहता है कि अभी तक सुंदरी नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रानू चिड़िया घर नहीं थी। दुष्ट कौवा उसके अंडों को फोड़ दिया।
शाम होने पर चिड़िया घर आई तो देखती है कि उसके अंडे फूट चुके थे। बहुत रोने के बाद बोली, हे भगवान, तुमने तो देखा ही होगा मेरे अंडे को किसने फोड़ा है। रानू चिड़िया बहुत रोई। अगले दिन सुबह हुआ तो गोलू कबूतरी की पत्नी घमंडी पेड़ के नीचे मिली, बेहोश पड़ी थी। गोलू उठाकर घर ले गया। टुन्नी अपने दुकान पर गई और मीठे ताजे फल बेचने लगी। पके हुए आम ले लो, मीठे ताजे आम ले लो। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था तो बहुत जोर से प्यास लगी। तालाब की तरफ चल पड़ा। भरे हुए लीची के पेड़ को देखकर कौवा बैठ गया। पेड़ तो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, क्यों कौवे, तुमको और पेड़ नहीं दिखा क्या जो इस पर बैठ गए। बिना कुछ कहे कौवा वहाँ से चल पड़ा। तालाब के पास पहुँचकर पानी पीने लगा। अचानक उसी में गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो गोलू कबूतर गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर आया। घमंडी लीची के पेड़ को काटने लगा। लीची का पेड़ बहुत रोया, लेकिन गोलू रुका नहीं और पेड़ को काट दिया। घमंडी पेड़ का सारा घमंड चकनाचूर हो गया।